अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। वेलकम टू माय चैनल नंबर 1 किचन हैक में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। ये रीलें आप जो देख रहे हैं ये बहुत काम की हैं। जी हाँ, इनसे सिर्फ कपड़े ही नहीं सिए जाते, इनसे बहुत सारे काम होते हैं जो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी। पहले इसका जो एक बहुत ही ज़बरदस्त काम है वो मैं आपको बताती हूँ। वो ये है कि इससे हम जुएँ भी निकाल सकते हैं। जी हाँ, ये जो धागा नज़र आ रहा है ना आपको, रीले हैं। इन धागों से हम जो है अपने सर की जुएँ, अपने बच्चों के सर की जुओं को बआसानी मिनटों सेकंडों में साफ़ कर सकते हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है, इसलिए आपने पूरी वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करनी। मैं आपको इसी वीडियो के अंदर सब बताऊंगी, पूरा प्रोसेस कि किस तरह से आपने अपनी जुओं को साफ़ करना है। बच्चे बाहर जाके खेलते हैं, ट्यूशन जाते हैं या स्कूल जाते हैं, तो स्कूल वाले बच्चों के तो अक्सर आपने देखा होगा कि जुएँ होती हैं और फिर वो दूसरे बच्चों के भी सर में चढ़ जाती हैं। और जब बच्चे घर में आते हैं तो वो जुएँ जो है पूरे घर वालों को लग जाती हैं, क्योंकि जुएँ ऐसी चीज़ है जो बआसानी एक दूसरे से दूसरे तक मुंतकिल होती हैं, सर में चली जाती हैं और ये पता भी नहीं चलता है। और इस तरह से पूरे घर वालों के सर में जुएँ हो जाती हैं, जो बहुत ही तकलीफ़ का बाइस बनती हैं, क्योंकि जब ज़्यादा जुएँ होती हैं तो वो सर में ज़ख़म पैदा कर देती हैं और वो इन्फेक्शन भी कर देती हैं। तो और घिन भी आती है अगर किसी के सामने आपके सर में जूं चल रही हो, और आपको एक शर्मिंदगी भी महसूस होती है और घिन अलग आती है, क्योंकि जूं एक गंदा कीड़ा है जो बाज़ दफ़ा शर्मिंदगी का भी बाइस बनता है। तो इस शर्मिंदगी से बचने के लिए हम मिनटों और सेकंडों में अपने सर से और अपने बच्चों के सर से और अपने घर वालों के सर से जो है किस तरह से साफ़ कर सकते हैं। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर, मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताऊंगी और बहुत ही आसान प्रोसेस है। कोई आपका पैसा पाई खर्च नहीं होने वाला। धागा तो हर घर में होता है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी जिसके अंदर आपने ये धागा यूज़ करना है और आपकी बहुत ही आसानी से जुएँ निकल जाएंगी। और अगर आपको दोबारा से महसूस हो तो आप दोबारा निकालें, क्योंकि जुएँ जब तक आपके सर में होती रहती हैं, जब तक सर में लिखे जब तक आपके सर से पूरी तरह से ख़त्म नहीं होंगी तो आपकी जुएँ जो हैं होती रहेंगी, क्योंकि लिखे फूटती रहेंगी और जुएँ पैदा होती रहेंगी। तो हमें क्या करना है, आपने लेनी है कंघी। जी हाँ, कंघियाँ जिन घर में ज़ाहिर सी बात है जुएँ होंगी, जिनके सरों में उनके घर में कंघी भी होगी, तो आपने कंघी लेनी है। या आप कंघी ले लें, या तो आप चाहें तो बारीक दांतों वाला कंघा भी ले सकते हैं। अच्छा, बहुत सी कंघियाँ ऐसी होती हैं जिनके दांतें ख़राब हो जाती हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, ये दांतें इस तरह से ख़राब हो जाती हैं, जुएँ निकाल के, और जुएँ अपनी जगह मौजूद रहती हैं, ख़त्म नहीं हो पाती। तो आप पुरानी कंघी के अंदर या नई कंघी लाना चाहें तो नई कंघी के अंदर, या आपके घर में जो कॉम होते हैं कंघे बारीक दांतों वाले, उसके अंदर भी आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कंघी ली है और हमें लेना है अब धागा। ठीक है, इस धागे को हम इस कंघी के जो दांते होते हैं ना उसके अंदर पिरोएंगे। किस तरह से पिरोएंगे ये मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये हमने जो है धागे का एक सिरा लिया है इस तरह से, ये देखें। इस सिरे को हमने कंघी के कोने पे रख के इस तरह से पकड़ लें अंगूठे की मदद से, और आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह से हम उसको, ये देखें, ये पीछे का हिस्सा आ गया। अब इसको हम वापस से पलट के आगे लाएंगे इस तरह से हम इसको पिरोते चले जाएंगे। और आप बेफिक्र रहिएगा, ये जो सिरा है ये हम पकड़ के रखेंगे ना तो ये निकलेगा नहीं धागा। हम इस तरह से पिरो लेंगे ना पूरा, तो ये धागा मजबूत हो जाएगा अपनी जगह पे, फिर ये निकलेगा नहीं। तो इसी तरह से जो है हमने कंघी के अंदर धागे को पिरोना है। अच्छा, ये क्या काम करेगा मैं भी आपको बताती हूँ। ये जो हिस्सा देख रहे हैं ना आप, जो खुल गया है कंघी का, ऊपर वाला हिस्सा जो खुल गया है कंघी का, इसको हम किस तरह से कवर करेंगे। हम धागे को इसके अंदर से डबल यानी कि पार करें, इसको जो है अंदर की तरफ ले लेंगे धागे के। ये हिस्सा देख रहे हैं आप जो खुल गया है कंघी का मुंह, इसको हमने धागे के अंदर से कवर कर लिया है। ठीक है, ये हमने इस तरह से उंगली से इसको नीचे की तरफ बिठाते चले जाएं और पिरोते चले जाएं। बहुत आसान प्रोसेस है, आपके पैसा पाई कुछ नहीं लगने वाला और आपके सर से मिनटों में जुएँ भी ख़त्म हो जाएंगी। इतनी महंगी महंगी प्रोडक्ट लाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी परेशानी उठाते हैं, इतनी तकलीफ़ उठाते हैं, और फिर भी जुएँ जूँ की तूँ रहती हैं, ख़त्म नहीं होती। तो ये मेरी आप जो है रेमेडी, आप जो घर में बनानी जो टिप है आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ये देखिए, ठीक है, ये इस तरह से मैंने पिरो लिया है। इसको नीचे कर ले ताकि बिल्कुल जो धागा है नीचे की तरफ बैठ जाए। इससे क्या होगा कि जो लिखे होती है ना, लिखे वो इसके अंदर फंस के आ जाती हैं, बालों से खींच के निकल जाती हैं।
अच्छा, ये जो धागे का दूसरा ये जो सिरा है ना, इसी को हम घुमा लेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। और फिर हम नीचे वाले हिस्से को भी इस तरह से कवर कर लेंगे ताकि हम बआसानी दोनों तरफ से कंघी के जुएँ साफ़ करते रहें। ये जो ओपन एरिया है इसका जो खुल गया है कंघी का, इसको हम कवर कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हम कंघी के अंदर धागे को पिरोते जाएंगे। जब हम इसको अपने सर में करेंगे ना, जो लिखों की टैल होती है ना, लिखों की टैल जो हमारे बालों के अंदर पिरी हुई होती हैं, चिपकी हुई होती हैं, वो हिस्सा ये धागा जो है अलग कर देगा और अपने साथ लिक को लेकर बाहर आ जाएगा, ठीक है। और जुएँ तो खैर बआसानी से निकल जाएंगी। इससे जब लिखें निकल जाएंगी तो आपके सर में जुएँ ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि जब लिखें ही ख़त्म हो जाएंगी तो फिर जुएँ कहाँ से होंगी। अच्छा, ये धागे को मैंने वापस घुमा के यहाँ पे इस तरह से कोने पे कंघी के लिपेट दिया ताकि ये टाइट रहे इस तरह से, ठीक है। अब मैं इसको तोड़ देती हूँ इस तरह से। अब यकीन कीजिए ये धागा नहीं खुलेगा जब तक आप इसको तोड़ के नहीं निकालेंगी, ठीक है। जब आप इससे अपनी जुएँ साफ़ कर लें तो धागे को हटा के फेंक दें। जब दोबारा निकालनी हो तो आप इसी तरह निकाल लें। वैसे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है एक ही दफ़ा से ये आपका काम हो जाएगा। ये धागा आप लोग देख रहे हैं ना, जो पहले मैंने सिरा छोड़ दिया था, पकड़ा हुआ था अंगूठे से, वो खुद ब खुद ही जो है वो धागे में लिपट गया है और टाइट हो गया है। अब आप बेफिक्र रहें और बआसानी आप जो है कंघी करें अपने सर में इस तरह से। अच्छा, कंघी को कभी भी जो है सर में खड़ा करके मत कीजिए, करा करें, हमेशा लिटा के हल्का सा उसको बालों में लिटा के करें ताकि जुआ लिक उसमें बआसानी फंस के धागे के अंदर आ जाए, ठीक है। धागे के अलावा भी अगर आप कंघी कर रहे हैं सर में तो हमेशा जो है लिटा कर करें, खड़ा करके कंघी को ना करें, क्योंकि जूं उसमें नहीं फंसती। और ये जो धागा है ना, इसमें जो है जूं का पैर होता है, जूं का मुंह और लिक का जो टैल होती है ना, लिक की टैल, वो बआसानी से फंस जाती है। जब आप ये करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी ज़बरदस्त ये टिप है जो मैंने आप लोगों को बताई है धागे से, ठीक है। और ये 5 से 6 मिनट के अंदर आपकी सारी जुएँ सर की साफ़ हो जाएंगी। अच्छा, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये बाल हैं जैसे, ठीक है। इन बालों को हम इस तरह से कंघी को खड़ा करके यूँ नहीं करेंगे, इस तरह से जून नहीं फंसती कंघी के अंदर। हमेशा कंघी को हल्का सा लिटा के हम करेंगे, चाहे आप कंघी के अंदर ये प्रोसेस करेंगे धागे वाला या कंघे के अंदर, ठीक है। बारीक दांतों वाला कंघा होता है, आप उसमें भी कर सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं आपके पास कंघी नहीं है तो आप नहीं कर सकती हैं, आप कंघा भी यूज़ कर सकती हैं घर का नॉर्मल। तो इस तरह से हमने जुएँ निकालनी है, ठीक है। तो देखिएगा आपकी सारी जुएँ जो है 5 मिनट के अंदर अंदर सर से निकल जाएंगी और साफ़ हो जाएंगी। जब लिक आपके सर से ख़त्म हो जाएगी ना तो ऑटोमेटिकली जुएँ भी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि लिखें जो है वो फटती रहती हैं और जुएँ उससे बनती रहती हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को टिप मुझे ज़रूर बताइएगा। टिप नंबर 2, आप लोग जो मेरे हाथ में ये सुई देख रहे हैं, तो ये सुई तो हर घर में मौजूद होती है और आप लोगों के घर में भी सुई होगी, लाजमी होगी, क्योंकि हम सुई से जो है फटे पुराने कपड़े और बहुत सारे कामों में सिलाई विलाई के हम ये सुई को यूज़ करते हैं। तो सुई सिर्फ फटे पुराने कपड़े सीने के लिए ही नहीं और बहुत सारे कामों में इस्तेमाल में आती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको अभी एक टिप बताऊंगी जो सुई से ही रिलेटेड है। सुई से हम जो है बहुत सारी सब्ज़ी को भी काट सकते हैं, बहुत सारे कपड़ों को भी काट सकते हैं। किस तरह से, तो मैं भी आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से, ठीक है। तो आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है और ये वाली टिप भी आपने ज़रूर देखनी है, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, आप लोगों के हज़ारों रुपये बचा लेगी। जी हाँ, बिल्कुल हज़ारों रुपये बचाएगी और आपकी सबसे बड़ी मुश्किल आसान कर देगी, ख़ासतौर पे लेडीज़ की। ये आप नाइफ़ देख रहे हैं, छुरी, तो अक्सर जो है छुरी की जो धारें ख़राब हो जाती हैं और हम बहुत परेशान होती हैं कि यार अब हम सब्ज़ी, इतनी सारी प्याज है या सब्ज़ी है, हम उसको किस तरह से कट करें, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, हाथों में निशान पड़ जाते हैं और बहुत परेशानी होती है हम किस तरह से उसको काटें। तो हम छुरी को तेज़ करेंगे। जब छुरी की जो धार होती है वो तेज़ होती है तो बहुत सारी जो है कितने ही किलो हम प्याज या सब्जियों को बआसानी काट सकते हैं। तो ये सुइयाँ आप देख रहे हैं, सुई को मैंने इस तरह से करके उसके ऊपर छुरी की धार इस तरह से हमने लगानी है। पूरा प्रोसेस आप देखिए आराम से, इस तरह से। चाहे तो आप छुरी को सुई के ऊपर इस तरह से चला सकते हैं या सुई को छुरी के ऊपर भी चला सकते हैं, वो भी मैं आपको अभी प्रोसेस दिखाऊंगी। यकीन कीजिए छुरी की धार मिनटों सेकंडों में तेज़ हो जाएगी, क्योंकि जो सुई होती है वो स्टील की होती है, ठीक है। ये देखें इस तरह से हमने, अगर आपको इस तरह प्रॉब्लम पेश आ रही है छुरी को सुई के ऊपर चलाते हुए, तो आप इस तरह से सुई को लेके छुरी के ऊपर भी इस तरह से चला सकती हैं।
आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि गोश्त वाले होते हैं, उनके पास एक तरह की राड होती है स्टील की, वो छुरी को बार बार उससे तेज़ करते रहते हैं और गोश्त काटते रहते हैं। इसी तरह से ये राड वाला काम करेगी सुई। ये छोटी सी ज़रूर है लेकिन बहुत काम की है। ये मिनटों सेकंडों में जी छुरी की धार इसने तेज़ कर दी है। अब आपको हज़ारों रुपए खर्च करके बाहर जाकर छुरियाँ कैंचियाँ तेज़ करवाने की ज़रूरत नहीं है। घर में ही छुरियों को और कैंचियों को तेज़ करें। तो ये है जी कैंची। कैंची को भी हम इसी तरह से तेज़ करेंगे और अपने बहुत सारे कपड़ों को आसानी से कट करेंगे। जो दर्जी हैं मेरी बहनें, उन लोगों के लिए तो ये बेहतरीन टिप है। वो अपने बेतहाशा कपड़ों को बआसानी कट कर सकती हैं, बार बार जाके बाहर और कैंची पे धार लगवाने की हज़ारों रुपए खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। छोटी सी सुई लीजिए और चाहे तो आप मशीन की सुई होती है ना, उससे भी कर सकती हैं, क्योंकि ये स्टील की सुइयाँ होती हैं। लोहे की सुइयाँ नहीं लीजिएगा, स्टील की सुई जो होती है ना, उससे ये इतनी ज़बरदस्त इससे धार लगेगी कैंची के ऊपर और छुरी के ऊपर कि आप देखती रह जाएंगी कि वाकई क्या ज़बरदस्त टिप है। आप चाहें तो इसी तरह से कैंची को सुई अंदर रख के उसके ऊपर चलाएं, या सुई को कैंची के ऊपर चलाएं, बात एक ही हो जाएगी और दोनों में ज़बरदस्त धार लग जाएगी, यानी कि छुरी और कैंची में। देखें जी, कैंची में लग गई है धार, बहुत ही ज़बरदस्त थी। अभी मैं आपको जो है एक पेपर है वो कट नहीं रहा था, यकीन करें मुझसे, तो अब मैं वो आपको पेपर काट के दिखाती हूँ कि इसकी धार कैसी तेज़ हुई है कैसी नहीं हुई है। तो ये मैंने कैंची ली, ये देखें, इसकी शार्पनेस का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना शार्प इसने कट किया है कैंची ने। मैं दोबारा आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखें कितना शार्प कट किया है, और यकीन करिए जो छुरी है ना, उसकी भी इतनी ही शार्पनेस हो गई है। ये भी बहुत ज़बरदस्त सब्जियां काटेगी। तो आप लोगों के दोनों टिपें मेरी कैसी लगी कैसी नहीं लगी, तो प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए फिर से कोई अच्छी सी टिप्स, ट्रिक्स और आइडियाज़ लेकर हाजिर होती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।